नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। इस वक्त महाकुंभ से सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। अमृत स्नान से पहले भगदड़ मच गई प्रयागराज में, कई लोग घायल हो गए हैं। रात 2 बजे संगम स्थल पर भगदड़ के हालात बन गए। पोल नंबर 11 से 17 के बीच भगदड़ मच गई और फिलहाल घायलों को सेक्टर 2 के अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। भगदड़ की वजह से अमृत स्नान फिलहाल तो स्थगित कर दिया गया है। आम लोगों का अमृत स्नान जारी रहेगा। श्रद्धालुओं को शहर के बाहर ही अब रोक दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की है। महाकुंभ के मौजूदा हालात पर जानकारी ली है। हालात की समीक्षा की है पीएम मोदी ने और पीड़ितों की मदद के निर्देश भी दिए हैं। इधर बात करें अखाड़ा परिषद की तो IBC 24 से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि फिलहाल अमृत स्नान को स्थगित कर दिया गया। महाकुंभ में अब हालात काबू में हैं। IBC 24 की अपील यह है कि अफवाहों पर आप ध्यान न दें और जिस भी घाट पर आपको मौका मिल रहा है स्नान करने का, आप वहां पर स्नान करें। संगम घाट की तरफ कूच करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसी से हालात बेकाबू हो जाते हैं। आज मौनी अमावस्या के मौके पर आपको जहां मौका मिल रहा है, जिस घाट पर मौका मिल रहा है स्नान करने का, वहीं स्नान करें। संगम स्थल तक जाने की कोशिश ना करें। ये IBC 24 की भी अपील है, प्रशासन की भी अपील है, पुलिस की भी अपील है। कुछ प्रतिक्रिया आ रही हैं। अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी, वो क्या कह रहे हैं वो भी जरा आप सुने। हमारे कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे, उनके साथ जो घटना घटी है, हम बहुत दुखी है। तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। दुखद घटना घटी है, जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। उसको ध्यान में रखते हुए अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है, अमृत स्नान को कैंसिल किया है। भगदड़ में जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके परिजन भी कुछ कह रहे हैं, जरा सुने आप। भगदड़ मची है सो आदमी खत्म, हमारी बहू खत्म हो गई। कहाँ पे ये भगदड़? उधर संगम पे जी हाँ। सब हम 14-15 आदमी साथ ही कछु बिछड़ गए, कछु 3 लोगों को ना पता है। हम और गए तुम डाइन रठको के जनता पूरी उन्हें भगा दिया। पुलिस वालों ने 11 बजे रात का भगाई पूरी जनता है उन्हें। अब जब हम उन्होंने भगाई तो तभी रहो चज्जे से को पे जब ज्यादा पब्लिक एकदम भीड़ पड़ी तो उन्होंने 2 डंडा मारो, अलग अलग करो चज्जे, तो जब घटना नहीं घटती। ऐसे होगा तो हम लोग आ रहे थे तो बहुत धक्का दिया तो वो हम लोग उधर लेट गए, सुबह गिर पड़े थे। सो पूरी पब्लिक ऊपर चढ़ गई थी। हम भी महाराज से बचे हैं। हमारी मम्मी जी डेथ हो गई है, हमारी मम्मी की। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र प्रयागराज में ही मौजूद है। राहुल, अभी क्या अपडेट है? प्रशासन की तरफ से क्या कोई आधिकारिक बयान सामने आया है इस भगदड़ को लेकर? देखिए, प्रशासन की तरफ से तो अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है अविनाश, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज से जो जानकारी मिल रही है, मैं अभी विभिन्न चैनल 14 या 10 चला रहे हैं, 6 लोगों की जानकारी मुझे मिली है। जो अभी मेरे पास जानकारी है, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, स्वरूप रानी हॉस्पिटल के जहां पर ले गया है 6 मौतें हुई हैं। लेकिन मैं फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। ये मैं बता रहा हूं जो वहां से मुझे जानकारी मिली, जो मेरे अलग अलग इन्फॉर्मर मुझे जानकारी दे रहे हैं कि 6 लोगों की मौत है। 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई। देखिए, अभी स्थिति यही बनी है। देखिए, अभी भी यहाँ पे जहाँ रास्ता नहीं है, अब देखिए ये लोग जो रास्ता नहीं है फिर भी ये लोग आ रहे हैं। इसी तरह स्थिति संगम नोच पर बनी थी। अभी 10 लोगों की जो बात चल रही है उसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन 6 लोगों की जानकारी मेरे पास आ गई है। अविनाश, अभी जानकारी मैं आपको बता दूं कि 6 लोगों की मौत की पुष्टि भले ही अभी आधिकारिक नहीं हुई है, लेकिन इसकी जानकारी आ गई है। और ये भी जानकारी मिली है कि इन लोगों को महाकुंभ से ही लाया गया है, महाकुंभ परिक्षेत्र से लाया गया, ये जानकारी मिल रही है। अविनाश, राहुल जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एक बार फिर से दर्शकों को समझाएं कि जब 1:30 से 2 बजे के बीच वहां पर भगदड़ के हालात बने, वो क्यों बने
और क्या इस संबंध में, क्या कम से कम भगदड़ के संबंध में प्रशासन ने कुछ कहा है क्या अब तक, या आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आपके इन्फॉर्मर के थ्रू कोई जानकारी मिल पाई है इस सिलसिले में? देखिए अविनाश, ये संगम नोस पर मैं आपको बता दूं, संगम नोस पर पुल नंबर 11 और 17 पर बैरियर टूटने की वजह से जैसे अभी देखिए यहाँ पर ये अभी स्थिति बन रही है, यहाँ देखिए ये रास्ता नहीं है लेकिन फिर भी लोग यहाँ से जा रहे हैं। इसी तरह स्थिति संगम में बनी थी, जो रास्ता नहीं फिर भी लोग जा रहे थे, बैरियर तोड़ के जा रहे थे, उसके बाद ये स्थिति बनी। पोल नंबर 11 और 17 से बैरियर टूटा, उसके बाद ये स्थिति बनी थी। राहुल, इस वक्त की एक बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा दें। हादसे में 10 श्रद्धालुओं की मौत की खबर हमें मिल रही है। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, 20 से ज्यादा श्रद्धालु भगदड़ में घायल हैं, यह सूचना मिल रही है और फिलहाल स्थिति काबू में है। प्रशासन अलर्ट पे है, लेकिन सबसे दुखद खबर यह कि 10 श्रद्धालुओं की मौत की खबर इस वक्त प्रयागराज के महाकुंभ से मिल रही है। अमृत स्नान से पहले संगम तट पर जिस तरह से भगदड़ मची, और जैसा कि हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र बता रहे हैं कि पोल नंबर 11 और 17 में बैरिकेडिंग टूटी और फिर वहां पर जो श्रद्धालुओं का हुजूम था वो एक दिशा में आगे बढ़ने लगा। और अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि 10 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जान चली गई है उनकी। 20 श्रद्धालु घायल हैं। फिलहाल प्रशासन का यह दावा है कि अभी जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। इस हादसे को देखते हुए अखाड़ा परिषद ने भी अपने जो स्नान थे उसे स्थगित कर दिया है। हालांकि जो कॉमन स्नान है, जो नॉर्मल स्नान है, जो सामान्य स्नान है, जो आम लोग कर रहे हैं, वो जारी रहेगा। लेकिन एक बड़ा अपडेट इस वक्त महाकुंभ प्रयागराज से बता दें, 10 श्रद्धालुओं की मौत की खबर इस वक्त मिल पा रही है। 20 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं। जमुना है इस समय संगम पे प्रयागराज में। अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत तो आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वही प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहाँ भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे। राधे राधे। श्री मैं महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो। जय श्री राम। तो पूरे देश से जिस तरह से साधु संतों की अब रिएक्शंस आ रहे हैं, वो भी अपील कर रहे हैं आपसे, और IBC 24 भी आपसे अपील करता है कि संगम तट पर स्नान का हट न करें। एक तरह का हट ही हो जाता है जब आप प्रयागराज पहुंच जाते हैं कि हमें संगम, अगर इतनी दूर आ गए हैं तो संगम तट पर ही जाकर हम स्नान करेंगे। यह हट ना करें। लगातार हर साधु संत, चाहे वो स्वामी रामभद्राचार्य हो, देवकीनंदन ठाकुर हो, और अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी, ये लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि किसी भी घाट पर, किसी भी नदी में
कहीं पर भी आप स्नान करें इस मौके पर उतना ही पुण्य आपको मिलेगा, यह शास्त्रों में विदित है। इसीलिए हट ना करें। हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा जो इस वक्त प्रयागराज में ही मौजूद हैं, बताएं निहारिका, आप जहां पर मौजूद हैं इस वक्त वहां की स्थिति कैसी है? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर स्थिति जो है सामान्य हो चुकी है, स्थिति जो है नियंत्रण में है। अब जो लोग हैं उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। बैरिकेड्स जो लगा दिए गए थे, सुबह 12 बजे से बैरिकेडिंग कर दी गई थी। लोगों का यानी कि आम श्रद्धालुओं का अंदर जाने का रास्ता जो है उसे रोक दिया गया था, लेकिन अब वो बैरिकेडिंग जो है धीरे धीरे हर क्षेत्र से हटाए जा रहे हैं। एक समय पर यानी कि जब 1:30 से 2 बजे के बीच जब संगम नोज पर वहां पर भगदड़ मची, तो उसके बाद वहां से जिस तरह से जो वहां पर पूरा मामला था उस पर काबू पाने की कोशिश की गई। वहां से सभी घायलों को जो है अस्पताल लेकर जाया गया। और एक बड़ा अपडेट इस बीच हमारे पास आया था कि 10 लोग जो है उनकी मौत की खबर है और साथ ही में 20 से ज्यादा लोगों की घायल होने की खबर है। स्वरूप रानी अस्पताल उन्हें 50 से ज्यादा एम्बुलेंसेज में लेकर जाया गया है और ऐसे में वहां पर उनका इलाज फिलहाल जारी है। जिनकी मौत हुई है उन्हें पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जा रहा है, लेकिन अब संगम नोज पर जो हालात है उस पर काबू पाया जा सका है और उसके बाद अब धीरे धीरे जगह से बैरिकेडिंग जो है वो खोली जा रही है। चूंकि बैरिकेडिंग जो थी उसे इस तरह से लगाया गया था कि जो आम श्रद्धालु थे वो 2 बैरिकेडिंग के बीच में पूरी तरह से फंसे हुए थे, उन्हें कहीं भी जाने की अनुमति जो है नहीं दी जा रही थी। इसी के चलते अब जो बैरिकेडिंग है उसे कुछ इस प्रकार से खोला जा रहा है कि वो एक बैरिकेडिंग से दूसरी बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे घाटों की तरफ बढ़े और घाटों पर जाकर अपना स्नान जो है उसे पूरा कर सके। चूंकि मौनी अमावस्या है और आज के दिन 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के यहाँ पर पहुंचने की जो अनुमान है वो लगाया गया था। इसके चलते प्रशासन लगातार यहाँ पर कोशिशों में जुटा हुआ था कि तैयारियों को कुछ इस प्रकार से किया जा सके कि आम श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। लेकिन आज जिस तरह से यहाँ पर हुजूम उमड़ा उसको देखते हुए प्रशासन ने हर जगह बैरिकेडिंग की। पुलिस प्रशासन ने 12 बजे से किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। आम श्रद्धालु जब फंसे रहे तो उसके बाद पोल नंबर 11 से पोल नंबर 17 के बीच बैरिकेडिंग जो थी वो टूटी और बैरिकेडिंग टूटने के बाद आम श्रद्धालु जो उमड़े उसके बीच में इस तरह की भगदड़ मची कि 10 श्रद्धालुओं की मौत की खबर अब सामने आ रही है। हालांकि जो आधिकारिक सूचना है वो अभी तक नहीं आई है, लेकिन फिलहाल जो सूचना सूत्रों के हवाले से मिल रही है उसमें 10 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 20 से ज्यादा लोगों की घायल होने की सूचना है। और यही कारण था कि जब भगदड़ वहां पर मची थी तो सारा हुजूम जो था वो उमड़ चुका था। यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा, अन्य प्रशासन द्वारा जितने भी यहाँ पर सिक्योरिटी स्टाफ थे सभी लोग इस पूरे मामले पर नियंत्रण पाने की कोशिशों में लगे हुए थे और उसके चलते कई घंटों बाद अब इस मामले पर, इस पूरे हालातों पर नियंत्रण जो है वो पाया जा सका है। एक बहुत बड़ी अपील यहाँ पर प्रशासन के द्वारा सभी के द्वारा की जा रही है और IBC 24 भी प्रयागराज से MP, CG और साथ ही में सभी राज्यों के श्रद्धालु से यही अपील कर रहा है कि आप लोगों को जिस भी घाट पर जगह मिल रही है वहां पर स्नान करिए। चूंकि मौनी अमावस्या है, कहीं भी किसी भी घाट पर अगर आप गंगा स्नान करेंगे वो अमृत स्नान ही कहलाएगा। और इसी के चलते PM मोदी ने भी यही अपील की है कि सभी लोग जो है वो साथ बनाए रखे, अपनी सुरक्षा खुद रखे और अभी जहां पर भी है फिलहाल वहीं पर रखे। चूंकि आज का अमृत स्नान भी रद्द हो चुका है। अब ये अमृत स्नान जो है यहाँ के जितने भी 13 अखाड़े हैं वहां के सभी संत महंत और जो महामंडलेश्वर है वे सभी लोग अब बसंत पंचमी पर करेंगे। तो आज की इस पूरे भगदड़ पर नियंत्रण पाने के लिए एक सबसे बड़ा कदम यही उठाया गया है कि आज का अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है। केवल आम जनता जो है कोई आज अमृत प्रयागराज में ना बने इसलिए अमृत स्नान को फिलहाल रद्द कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। 13 अखाड़ों ने भी अब दूरी बना ली है। अब अगला स्नान वो कब करेंगे अमृत स्नान, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ये सीधी तस्वीरें उस अस्पताल की है जहां पर घायलों को पहुंचाया जा रहा है। देर रात 1:30 से 2 बजे के बीच जो भगदड़ मची थी पोल नंबर 13 और 17 के बीच, 11 और 17 के बीच, वहां से जो लोग घायल हुए थे उन्हें अब इस अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है एम्बुलेंस के द्वारा। और एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें कि हादसे में 10 श्रद्धालुओं की मौत की खबर मिल रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र जी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। प्रधानमंत्री ने भी फोन पर बातचीत कर ली। अब यह खबर सामने आ रही है कि 10 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। हालांकि ऑफिशियल जो पुष्टि है बाकी है राहुल अभी क्या स्थिति है? देखिए अभी बता दें कि तकरीबन 6 बजे के आसपास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से फ़ोन पर बातचीत की थी और वहाँ की स्थिति की जानकारी ली थी कि क्या जानकारी है वहाँ पर।
तो अभी ये बता दूं मैं, जो केंद्रीय चिकित्सालय और स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज से जानकारी आ रही है उसके अकॉर्डिंग, मैं फिर बोल रहा हूँ कि भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 10 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, 10 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। अब देखिए यहाँ पर ये रास्ता नहीं है, लेकिन ये लोग एक दूसरे पर कूद रहे हैं। यहाँ पर स्थिति ये भी देखिए, ये बोलते अब व्यवस्था हो या ना हो, लेकिन अब व्यवस्था कौन कर रहा है ये भी देखिए। जो रास्ता नहीं है वो वहाँ से लोग गुजरने की कोशिश कर रहे हैं और सब यही जिद कर रहे हैं कि संगम स्थान की तरफ। अब यहाँ पर हम खड़े, रास्ता नहीं है, हम लोग ऐसी जगह छोड़ स्थान पर खड़े हैं जो रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आ रहे हैं लोग, हजारों लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। तो अभी हम ये कह दें कि स्थिति नियंत्रण में है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। अभी काबू करने की कोशिश कर रही है पुलिस, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा आ गई है और कुछ पुल रोक दिए गए हैं और कुछ पुल पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ रहा है। जैसे ये 13 नंबर पुल पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, 13 नंबर पुल पर। इसको प्रशासन समझे, प्रशासन जो देख रहा है, मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और एसएसपी राजेश द्विवेदी और डीआईजी वैभव कृष्ण इस बात को समझें कि पुल नंबर 13 पर स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई है और इसके जो दूसरा पुल है 15, वहाँ पर अभी कम लोग हैं। तो ये सामंजस्य बनाए, चूँकि लोग इधर ही भाग रहे हैं, ये रास्ता नहीं है लेकिन लोग भाग इधर ही रहे हैं और यहाँ पे पुलिस नहीं है। देखिए बैनर तोड़ दिए, ये देखिए इधर ये तमाम लोग थे, ये बैनर तोड़ दे रहे हैं। ये देखिए ये जो श्रद्धालु आए, बैनर जो यहाँ पर लगा था उसको तोड़ दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आगे बढ़ते, ये रास्ता नहीं है, जबकि एक दूसरे को ये लोग, जो स्थिति वहाँ पर बनी थी वही स्थिति देखिए यहीं पर बन रही, यहाँ भी बन रही है, यहाँ भी बन रही है। देखिए यहाँ स्थिति बन रही है। देखिए ये एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं लोग, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं यहाँ के लोग। ये देखिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और जबकि इस पुल पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, लेकिन फिर भी अब ये रास्ता नहीं, फिर भी एक दूसरे को धक्का देके आगे बढ़ रहे हैं। जो संगम में स्थिति बनी थी वही यहाँ बना रहे हैं, नहीं है फिर भी धक्का दिया जा रहा है। जरूरत से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। और जिस पुल का आप जिक्र कर रहे हैं राहुल, क्या प्रशासन को इस बात का अनुमान नहीं था कि मौनी अमावस्या के मौके पर इतनी भीड़ प्रयागराज में हो जाएगी? और अगर 1:30 से 2 बजे भगदड़ के हालात बन गए हैं और सुबह के अभी 7:15 बज रहे हैं, यानी 5 घंटे का वक्त बीत चुका है, उसके बाद भी क्या पुलिस प्रशासन वहां पर स्थिति को कंट्रोल करने में सफल नहीं रहा है? क्या यह प्रशासन की चूक नहीं है? क्या नाम है आपका? दीपा जी। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जहां रास्ता नहीं उधर झोला बैग लेके लोग चले आ रहे हैं। अब यहां से जाना है, भीड़ बहुत ज्यादा है, ये रास्ता नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे स्थिति बना रहे हैं लोगों को लोग। अब देखिए ये अखिलेश कुमार तिवारी चूंकि साफ, बहुत आराम से, चूंकि साफ है, जो रास्ता नहीं उधर भी अगर आएंगे तो स्थिति वही होगी। स्थिति जैसे वहां बनी वैसे यहाँ पे देखिए, ये रास्ता नहीं लेकिन फिर भी इधर से आ रहे हैं। ये रास्ता नहीं लेकिन फिर भी इधर से आ रहे हैं और एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। यही अध्यात्म भूमि, तपोभूमि, इसमें वो देखिए घाट, ये देखिए अस्थायी तौर पर देखिए अविनाश, ये जो पुल देख रहे हैं आप, ये घाट ये अस्थायी तौर पर बनाया गया स्थान के लिए। काम करे तो अन्याय करे, अपराध करे। हमारा धर्म हम लोग को ये शिक्षा दे रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनो, सबको सुख, सबको मंगल। हम एकल पुल कमाए करके, एकल उठट करके जाएगा, ये भी ठीक नहीं होता है। तो और नियम श्रृंखला का बारे में कुछ गलती होने से माँ गंगा प्रत्यक्ष देवता, सनातन अनुमान में विश्वास नहीं करता है। सनातन वर्तमान फलित, सनातन धर्म में वर्तमान सूर्य देवता, कोई किसी को माँ का लाल है नहीं तो उनका ऊपर आंख रखते हुए 1 घंटा रहे बिना तपस्या। गंगा ऐसा प्रत्यक्ष देवी मान लेता है, गंगा जमुना सरस्वती जो संगम हुआ हमारा देता, ये प्रत्यक्ष हो, इसमें कोई अपरोक्ष माने परोक्ष कोई कुछ व्यापार नहीं, ये प्रत्यक्ष फलीभूत हो। ये देवी देवता को देश, ये भारत भूमि। तब तक का अपडेट यह है कि प्रयागराज महाकुंभ में 1:30 से 2 बजे अमृत स्नान से ठीक पहले भगदड़ के हालात बन गए और अभी जो खबर मिल रही है 10 श्रद्धालुओं के मारे जाने की खबर है, उनकी जान चली गई है इस भगदड़ में।
लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है, हर संभव मदद का निर्देश भी दिया है। हर अपडेट पर हमारी नजर होगी। ये सीधी तस्वीरें महाकुंभ प्रयागराज से इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ महाकुंभ में मौजूद है और भी लोग आ रहे हैं, प्रयागराज में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अमृत स्नान से ठीक पहले रात 1:30 से 2 बजे के बीच पोल नंबर 11 से 17 के बीच भगदड़ मची, बैरिकेडिंग टूटी और भगदड़ के हालात ऐसे बन गए कि 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इस वक्त का एक बड़ा अपडेट और आप तक पहुंचा दें। अखाड़ों के लिए बनाए गए रास्तों को खोल दिया गया है। आमजनों के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए ये रास्ता खोल दिया गया है। जो रास्ते अखाड़ों के लिए बनाए गए थे, भगदड़ के हालात जैसे ही बने, अब देखिए एहतियातन अब प्रशासन ने इन रास्तों को आम लोगों के लिए खोल दिया है। एक बड़ा अपडेट आपको प्रयागराज महाकुंभ से बता दें। अखाड़ों के लिए जो रास्ता बनाया गया था, उन्हें अब आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। क्योंकि हालात वहां पर बेकाबू होते जा रहे हैं, भीड़ वहां पर जरूरत से ज्यादा पहुंच चुकी है और हर किसी को इसी हट के लिए आगे बढ़ा जा रहा है कि उन्हें प्रयाग संगम तट पर स्नान करना। हम जितने भी अखाड़े थे, मैं अभी नौजनी अखाड़े में बैठा हूँ और हमारे जितने भी सिंहासन है सभी पे हमारे महामंडलेश्वर विराजमान और हम वाले थे। हमारे साथ भी लाखों की संख्या में संत महात्मा होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आज का स्नान महत्वपूर्ण स्नान था और आज कौन सी अमावस का स्नान था। हमारे साथ और मैं समझता हूँ करीबन 12 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु इस समय प्रयागराज में है और उनको कंट्रोल करना मैं समझता हूँ इतना आसान तो नहीं है। अभी सूचना तो हमने तुरंत जितने भी संत है, जितने महात्मा, जितने अखाड़े हैं, हमने ये निर्णय लिया कि आज का स्नान निरस्त किया जाए। जब हम यहाँ से जुलूस लेके जाएंगे तो हमारे जुलूस के साथ कई लाखों की संख्या में और जो यहाँ पे उपस्थित है घाटों पे है वो भी हमारे साथ हो जाए और सबने निर्णय लिया कि आज का स्नान किया जाए। महाराज जी, बहुत बड़ा आपने त्याग किया है। चूंकि अमृत स्नान मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा स्नान माना जाता है, तो आप लोग अगला स्नान कब कर रहे हैं, अमृत स्नान? देखिए, हम जानते हैं तो दूसरे के जो दुख है के लिए, हम जनहित के लिए, सर्वहित के लिए हम, और आपने भी देखा होगा अखाड़ा जो है वो सनातन की सेना है, हम सैनिक है सनातन के, इसीलिए हमारी परंपरा है जब भी कहीं कष्ट आता है सबसे पहले सनातनी हमारे जो नागा सन्यासी वहाँ का। आज हमारा प्रयास है जितनी भी जनता हमारी प्रयागराज में है उनके अतिथि देवो भव का भाव रखते हुए उनके हित काम किया जाए। हम लंगर खोलने वाले हैं, कंबल बांटने वाले हैं, हमारा पूरा प्रयास। और आपने देखा इस समय हम राज्य में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, आपने दक्षिण भारत को हमने कभी भी नहीं देखा। इस बार हमने देखा पूरा दक्षिण भारत भी महाकुंभ में है। हमने देखा देश विदेश से कहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आया हुआ है। मैं खुद अपने घर की बात करूँगा, हजारों की संख्या में विदेश से हमारे भक्तगण आई हुई है। तो बहुत बड़ा मेला है, बहुत एक इतनी बड़ी श्रद्धा, इतनी बड़ी आस्था के साथ जितने भी श्रद्धालु यहाँ आए थे, तो इन सब की सेवा करना मैं समझता हूँ सबका किसी पे दोष लगाना उचित नहीं है। हम सबका प्रयास होगा कि जो भी कार्य हो अच्छा को कहिए कि वो अपने अपने कैंपों में लौटें, क्योंकि एक साथ अगर हम वहाँ भी कह देंगे कि स्नान रद्द हो गया है तो लोग एकदम वहाँ भी भगदड़ मचने की आशंका है और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहाँ आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलके कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है, अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता
तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। अखाड़ों ने क्या निर्णय लिया? देखिए, अखाड़े तो जो प्रशासन व्यवस्था कहती है उसके अनुकूल चलते हैं। हम सब लोग संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस मेले की जवाबदारी जो है प्रशासन की है, जो भली भांति इसको संपन्न कराए। और मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंदपुरी निरंजनी अखाड़ा पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता। चलिए, तो लगातार ये अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। राहुल सुमित्रा हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, अब क्या स्थिति यहां पर आप देख पा रहे हैं और क्या अब पूरी तरह से स्थिति यहां पर सामान्य है? लोग बड़ी आसानी से यहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब किस तरह की तस्वीरें राहुल आप यहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, अभी ये है कि जितने लोग संगम के अंदर हैं उन सभी को रस्से से बैरिकेड कर दिया गया है कि वो नियंत्रण में रहें। सारे लोग, जितने लोग हैं, कोशिशें की जा रही कि उन्हें नियंत्रण में रखा जाए। और जो घाट दिख रहे हैं वहाँ बोला जा रहा है कि आप लोग स्नान कीजिए। अभी मेरे बगल कुछ लोग गए कि संगम तट पे जाना है। मैंने उनको समझाया तो वो हालांकि समझ गए। वो कहे कि हाँ ठीक है, कभी फिर स्नान करेंगे। लेकिन उन लोगों को रोका जा रहा है कि आप लोग वहाँ मत जाइए, जहाँ आपको स्नान करने को मौका मिल रहा है वहाँ कीजिए। और अब तो थोड़ा उजाला हुआ है और लोगों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए इसमें। अपडेट मैं ये बता दूं कि बयान रविंद्र पुरी ने भी कहा। रविंद्र पुरी ने बताया कि अभी हमारी फ़ोन पर बातचीत हुई, लोगों ने सुना। सबसे पहले हमारी बात हुई टेलीफोनिक। हमारे कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे, उनके साथ जो घटना घटी है, हम बहुत दुखी है। और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे। और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है, सभी अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। मतलब अब स्नान कैंसिल हो गया है। देखिए, मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तो आप स्नान करें। और जो श्रद्धालु जिस घाट पे है, संगम में जाने का प्रयास ना करें। हमारी सबसे बड़ी जो ये दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है। इसलिए मैं देश विदेश के जितने श्रद्धालु हैं जो प्रयागराज में है, जहाँ भी आपको गंगा जी दिखाई देती है, वहाँ स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। अखाड़ों में रोष भी है इसको लेकर के नहीं, हमारा कोई रोष नहीं। देखिए, सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है। जब इतना हजूम आता, इतनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में जनता है, इसको कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है। हम सबको सरकार को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। मैं महंत रविंद्रपुरी, अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। हेलो क्या पूरा मामला है, क्या अभी हम लोग आप लोगों के चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं। दुखद घटना घटी है, जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। उसको ध्यान में रखते हुए अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है, जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में कम से कम 10-12 करोड़ जनता आ चुकी है। चलिए, तो प्रयागराज कुंभ से हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट लगातार IBC 24 आप तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल राहुल और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जल्द लौटते हैं। महाकुंभ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। अमृत स्नान से पहले प्रयागराज में भगदड़ मच गई, कई लोग घायल हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। रात 2 बजे संगम स्थल पर भगदड़ मच गई। पोल नंबर 11 से 17 के बीच ये भगदड़ मची है और घायलों को सेक्टर 2 के अस्पताल में ले जाया गया। भगदड़ की वजह से अमृत स्नान फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आम लोगों का अमृत स्नान जारी रहेगा और श्रद्धालुओं को शहर के बाहर ही अब रोक दिया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बातचीत की है, महाकुंभ के हालात की जानकारी ली है। पीएम मोदी ने हालात की समीक्षा की है और पीड़ितों को उचित मदद के निर्देश भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिए हैं। IBC 24 से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि फिलहाल अमृत स्नान को स्थगित किया गया है।
महाकुंभ में अब हालात काबू में है, ऐसी सूचना अब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने हमें दी है। फिलहाल अमृत स्नान को स्थगित किया गया। रविंद्र पुरी ने यह ऑफिशियल बयान, खास बयान IBC 24 को दिया है। तो अमृत स्नान से पहले देर रात भगदड़ मच गई, कई लोग घायल हैं। रात 2 बजे संगम स्थल पर भगदड़ मची। कहां पर यह भगदड़ मची? पोल नंबर 11 से 17 के बीच भगदड़ मची है और घायलों को सेक्टर 2 के अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुख्यमंत्री से बातचीत की है, योगी आदित्यनाथ से, और पीड़ितों को उचित इलाज के निर्देश दिए, हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया है। पोल नंबर 11 से 17 के बीच भगदड़ मची है। परिजनों की प्रतिक्रिया आ रही है, सुने आप। भगदड़ मची है सो आदमी खत्म, हमारी बहू खत्म हो गई। कहाँ पे? उधर संगम पे जी हाँ, सब हम 14-15 आदमी साथ ही कछु बिछड़ गए, कछु 3 लोगों को ना पता है। हम और गए तुम टाइम ठको के जनता पूरी उन्हें भगा दिया। पुलिस वालों ने 11 बजे रात का भगाई पूरी जनता है उन्हें। अब फिर जब हम भगाई तो तभी रहो चज्जे को जब ज्यादा पब्लिक एकदम भीड़ पा रही तो उन्हें 2 डंडा मारो अलग अलग करो चज्जे, तो घटना नहीं घटती। ऐसे हुआ था, हम लोग आ रहे थे तो बहुत धक्का दिया तो हम लोग उधर लेट गए, सुबह गिर पड़े थे। पूरी पब्लिक ऊपर चढ़ गई थी, हम भी इमारत से बचे हैं। हमारी मम्मी जी डेथ हो गई है, हमारी मम्मी की। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, फिलहाल अमृत स्नान को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि महाकुंभ में अभी जो हालात हैं वो काबू में है। लेकिन देर रात जो स्थिति बनी है वो बड़ी चिंतनीय थी, क्योंकि भगदड़ की स्थिति वहां पर मच गई और भगदड़ की स्थिति के बाद हालात ये हो गए कि अफरा तफरी मच गई। पोल नंबर 11 से 17 के बीच भगदड़ मची और कई तरह की खबरें अब वहां से निकलकर सामने आ रही हैं, और जो लोग वहां से आ रहे हैं उन्हें प्रयागराज के बाहर ही रोक दिया जा रहा है। अभी फिलहाल प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।